हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को जीएस इंग्लिश क्लास में। मैं हूं राम बाबू सिंह फ्रॉम नारायणपुर, बक्सर, बिहार। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं टेंस, जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। टेंस को समझने और सीखने के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो बिना लेट किए आते हैं वीडियो देखने के लिए और इस टेंस को समझने के लिए। टेंस का हिंदी होता है काल, यानी समय। समय कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। या तो वर्तमान में होगा, या भूतकाल में होगा, या भविष्य काल में होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेंस किसे कहते हैं और इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो आइए, टेंस का डिफिनेशन यहाँ टेंस क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना के समय उस कार्य या दशा का व्यक्त करता है, चाहे वह वर्तमान का है, वो बीते हुए समय का है, या फिर भविष्य का कार्य या घटना हो तो उसे काल कहते हैं या टेंस कहते हैं। तो आते हैं, टेंस समझ गए। तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले लिख लेते हैं लाइन बाय लाइन। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ से डॉट करके टेंस के काल के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लीजिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आइए समझते हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, इंग्लिश वीडियो चाहिए, तो इंग्लिश वीडियो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नीचे लिंक को ओपन करके देख लीजिएगा। उसमें इंग्लिश बाय इंग्लिश लिखाया गया है। आप टेंस के 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ये 3 प्रकार होते हैं। अब इस तीनों का 4-4 प्रकार होता है। इन तीनों टेंस का 4-4 प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं उसको लिखते हैं। उसके बाद से इसमें 4 प्रकार आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये 4-4 आता है। इसी प्रकार तीनों का 4-4 भेद होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट वर्तमान काल जो है उसको हम लिखते हैं, हेडिंग देते हैं प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ से इसका डिफिनेशन लिखते हैं। प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन, आइए लिखिए डिफिनेशन। प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन, किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने का बोध होता है, अर्थात वर्तमान काल का उपयोग उन सभी कार्यों के लिए किया जाता है जो अभी हो रहा है या बहुत समय से होता रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी प्रकार अब पास्ट टेंस आता है, दूसरा नंबर पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस, इसको मिटा के पास्ट टेंस, हेडिंग दीजिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का डिफिनेशन हो गया आपका, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूतकाल का डिफिनेशन होता है किसी कार्य के बीते हुए समय में होना, अर्थात जो घटनाएं भूतकाल में पूरी हो चुकी है जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है, उसे भूतकाल कहते हैं। इसी प्रकार 3 नंबर जो आता है फ्यूचर टेंस।
तो फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, भविष्य काल का भी डिफिनेशन लिखवा देते हैं, आइए। भविष्य काल 3 नंबर है, इसका डिफिनेशन होता है 3 नंबर है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। भविष्य काल का डिफिनेशन होता है किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने का काम होगा तो वैसे कार्य को भविष्य काल कहते हैं। ये था हमारे टेंस का तीनों प्रकार और तीनों का डिफिनेशन। अब उसके बाद से बारी बारी से, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का बारी बारी से डिफिनेशन होगा। इसमें से तीनों का जो 4 प्रकार होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 होता है, पास्ट टेंस का 4 होता है, फ्यूचर टेंस का 4 होता है। तो अगले वीडियो में आपको मिलेगा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का डिफिनेशन के साथ उसका पूरी प्रोसेस, कैसे हम उसको आपको दिमाग में बैठाएंगे, ये अगले वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। बस इतना के लिए धन्यवाद।